गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन प्रेमी, भगवान की दया संयुक्त, कृपा संयुक्त दृष्टि के प्रणाम स्वरूप नित्य निरंतर हम अपनी यात्रा को उनकी ओर बढ़ाने में अपने आप को सक्षम बनाते जा रहे हैं। ये उन भगवान की विशेष कृपा है और इसी कृपा के परिणाम स्वरूप तीनों गुणों की सीमाओं से बाहर निकलकर निर्गुण तत्व में विराजित होते जा रहे हैं। सतोगुण जो सुख से बांधता है, ज्ञान से बांधता है, रजोगुण जो कर्म से बांधता है, राग से बांधता है, तृष्णा आसक्ति से संयुक्त करता है, और ये तमोगुण ये जो मोहित कर देता है, माया के द्वारा ये सबको मोहित कर देता है, जिसके कारण से जीव प्रमाद, निद्रा और आलस्य इनसे संयुक्त रहता है, जो इसे पतन की ओर लेकर के जाते हैं। लेकिन आप निश्चय ही भाग्यशाली हैं। आप तमोगुण की सीमा से बाहर निकलते जा रहे हैं। आपके अंदर न आलस्य है, न निद्रा है, न प्रमाद है। अगर आलस्य, निद्रा और प्रमाद होता तो आप यहां नहीं होते। पूरे दिन भर शरीर से काम करते हुए, चाहे वह धनार्जन के लिए जो भी कार्य हो या परिवार के दिनचर्या को चलाने के लिए जो भी कार्य हो, दिन भर उन कार्यों को करते करते थकान हो जाती है। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं, अधिकांश आयु के उस पड़ाव पर दस्तक दे रहे हैं जहां पर शरीर की शक्ति सामर्थ्य निश्चय ह्रास को प्राप्त होती चली जाती है। लेकिन उस सब के बावजूद आपके अंदर एक नई उमंग है, नई चेतना है, और शरीर में एक दिव्य शक्ति का संचार करके, एक अलौकिक शक्ति का संचार करके अपने प्राणों को आत्मसात करते हुए आप लालायित होते हैं परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए, परमात्मा पथ पर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि आपने आलस्य को छोड़ा है। जहां तक दिनचर्या की बात है, वो तो सब अपने अपने तरीके से
उसके लिए जितने आवश्यक काम है सब करते ही हैं या करने ही पड़ते हैं। अब रोटी खानी है तो भाई बनाने के लिए जो साधन चाहिए तो वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो रोटी कैसे खाएंगे। कपड़े पहनने हैं तो उनको धोने भी पड़ेंगे। घर के जो भी जरूरी काम वो करने ही पड़ेंगे, वो चाहे 2 घड़ी देर से करे या पहले करे, तो वो भी करने होते हैं। और जो धनार्जन का कार्य है उसे भी करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो वो रोटी कहां से आएगी। तो ये तो सब कर ही लेते हैं, लेकिन अधिकांश संसार जो वास्तव में करने योग्य है उसी में आलस करता है, उस समय में पढ़ के सो जाता है। आप अपने 2 घंटे 2.5 घंटे यहां सत्संग के लिए प्रतिदिन लगा रखे हैं। सत्संग तो कहने के लिए घंटे का होता है, लेकिन आपका समय 2-2.5 घंटे का लगता है, मुझे मालूम है। दूर दूर से आप लोग आते हैं, दूर दूर आप जाते हैं रात्रि में। 1 घंटे में 1.5 घंटा यहाँ लगता ही है, कुछ प्रारंभ में कुछ बाद में, तो 2-2.5 घंटे का समय आप लोगों का लगता है। चाहते तो आराम से घर पर पढ़ करके विश्राम भी कर सकते थे, शरीर को आराम दे सकते थे। शरीर तो थका हुआ है ना, दिन भर के काम काज से थका हुआ है। अधिकांश लोग घर पर जाकर के आराम करते हैं, लेकिन आपने आराम नहीं किया। इससे सिद्ध होता है कि आप में आलस्य नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि आप निद्रा के अभिलाषी नहीं है। आपने कुछ समय के लिए निद्रा पर भी विजय प्राप्त की है, और उस सब के पीछे क्या है कि आपके अंदर प्रमाद नहीं है। आपके अंदर प्रमाद नहीं है। प्रमाद किसे कहते हैं? कहते जो करने योग्य है उसको ना करना, ये प्रमाद कहता है। और करने योग्य संसार में है क्या? जो इस बात को पहले तो समझ ले कि करने योग्य है क्या, और फिर उस करने योग्य को करें। तो मेरे मित्रों, भगवान ने जो मनुष्य देह हमें प्रदान की है, इसमें तो करने योग्य एक ही काम है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। कहते हैं इसमें साधन करना है, इसमें प्रयास करना है। किस चीज के लिए प्रयास करना है? मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर जो है वो मुक्ति का दरवाजा खोलती है आपके लिए। दुखों से मुक्ति का दरवाजा खुला है। और इस शरीर को पाकर भी अगर यदि हमने वो कार्य नहीं किया जिससे मुक्ति मिले, मुक्ति कब मिलेगी? जब इन गुणों के खेल से बाहर निकलेंगे। प्रमादालस्य नेत्राभिष तन्निबध्नाति भारतः। जब आप प्रमाद, निद्रा और आलस्य, जो ये तीनों आपको बांध रहे हैं, इनके बंधन से बाहर निकल जाए। संसार में अपयश कब होता है? संसार में अपयश तब होता है जब करने योग्य कार्य को हम ना करें और जो न करने योग्य कार्य उसको करें। दोनों बातें हैं। जो करने योग्य उसको तो ना करें, और जो नहीं करना चाहिए, शास्त्र जिसका विरोध करता है, वो हम करें, तो दोनों ही तरीके से अपयश होता है। गलत काम करेंगे तो अपयश मिलेगा, और सही काम भी अगर नहीं भी करेंगे, गलत तो नहीं किया लेकिन अगर सही काम समय पर नहीं भी करेंगे तो उससे भी अपयश होगा।
कोई भी शुभ काम, जैसे मान लीजिए आपकी बहनें हैं, बहन के बच्चों का विवाह है, तो बहन आती है किस लिए? भात नोतने के लिए। और जब भात नोतने के लिए वो आती है और जब भात लेने का समय होता है, भाई वहां पटरे पर खड़ा ना हो तो वो अपयश का पात्र बनेगा कि नहीं बनेगा? चिंतन करें, अपयश होगा ना। वहां पर उसने जो करने योग्य कार्य है उसको नहीं किया, इसलिए अपयश मिलेगा। ऐसे ही बहुत उदाहरण है रोजमर्रा की जिंदगी में, ऐसे परमार्थ में उदाहरण है कि जो करने योग्य कार्य है वो आप नहीं करते हैं तो अपयश मिलेगा ही। सोचिए विप्र जो वेद बीना। अगर यदि कोई विप्र वेद के ज्ञान से विरहित है, शास्त्रों के ज्ञान से विरहित है, ये जो ज्ञान है, वेद का ज्ञान क्यों कहा गया? कहते ये ज्ञान संसार की सीमा से बाहर निकाल करके असीम परमात्मा के साथ जोड़ने वाला है। और यहां पर विप्र शब्द का जो तात्पर्य है, विप्र शब्द से यह कि जो भी गुरुकुल में जाने वाले विद्यार्थी हैं, कोई भी हो उसमें, कहते गुरुकुल में जाने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, वहां जाकर के अगर यदि वे उस ज्ञान को प्राप्त नहीं करते, पहले चूंकि ज्ञान ही वेदों का हुआ करता था, आज वो विद्याएं अलग अलग रूप में हमारे सामने आ गई है, लेकिन ज्ञान तो वेदों का ही है। तो जो भी कुछ पढ़ने जाए, जो पढ़ने के लिए जाए हैं, गए हैं गुरु की शरण में और उसको नहीं पढ़ा, तो उसके लिए एक बात कही गई है, सोचिए विप्र जो, सोचिए विप्र जो वेद विहीना। वो विप्र, वो विद्यार्थी विद्यालय में जाने के बाद जो शिक्षा अर्जित नहीं करता है, जो पढ़ता नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे तो 25% ही है भाई, क्योंकि हम तो विद्यालय चलाते हैं, हम देखते हैं सही तरीके से पढ़ने वाले बच्चे तो मुश्किल से 25% है। जो वास्तव में गुरु जो समझाता है उसका सम्मान करते हैं, उसके प्रति श्रद्धान्वित होते हैं, उनके ऊपर विश्वास होता है और वे उस ज्ञान को इसीलिए अर्जित कर लेते हैं। और वही लोग इस दुनिया को चलाने में कारण बनते हैं, उन्हीं से चल रही है दुनिया। जोनसों ने शिक्षा ग्रहण नहीं की है, उचित शिक्षा ग्रहण नहीं की है, काम चलाऊ शिक्षा ग्रहण की है या बिल्कुल ग्रहण ही नहीं की है, तो उनसे दुनिया नहीं चलती है। वे तो बैल है, वे बैल है कोल्लू के, वे तो इसी काम को करेंगे। काम तो वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे, लेकिन कोल्लू के बैल की तरह सारी जिंदगी बस बंधे रहेंगे। और वो जिन्होंने भली प्रकार से ज्ञान को प्राप्त किया है, उन्हें संसार में यश मिलेगा, वो संसार को चलाने वाले बनेंगे, नेतृत्व वो प्रदान करेंगे। नेतृत्व तो वहीं से आता है जिन्होंने ज्ञान का अर्जन किया, क्योंकि उनको डाउट्स नहीं है, उनको संशय नहीं है, उनको विधि पता है, जो भी कार्य करते हैं उसकी विधि पता है। तो सोचिए विप्र जो वेद विहीन, जो वेद से विहीन है, ज्ञान से विहीन है। सोचिए नृप जो नीति न जाना। और नृप राजा राज कर रहा है, लेकिन राज्य करने के बाद जो नीति को नहीं जानता, कौन सी नीति को? राजनीति को। राज्य की चलाने की नीति को नहीं जानता, वो अंगूठा टेक जाके बैठ गया मुख्यमंत्री पद पे, मंत्री पद पे, इसलिए क्योंकि बेड़ा चाल उसके साथ है, इसलिए बैठ गया।
गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन वो राजनीति क्या जाने, वो संसार को चलाना क्या जाने। जो अधिकारी होते हैं उसी को चलाते हैं, जो उसको पढ़ा दे, क्योंकि उसने खुद तो पढ़ नहीं रखा है, इसलिए जो उसको वो पढ़ा देते हैं वही पट्टी। तो राजा के लिए नीति का जानना बहुत जरूरी है, और नीति क्या हो जिससे जन कल्याण तो हो ही, लेकिन हर प्रकार से चारों ओर उसकी दृष्टि हो, देश की सुरक्षा पर भी दृष्टि हो, देश की प्रगति पर भी दृष्टि हो, देश में जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर भी दृष्टि हो, जो हर तरफ दृष्टि को रखने वाला हो, सबका भला करने की जिसके मन में इच्छा हो, जिसकी टैक्स नीति भी बढ़िया हो, जिससे सब संतुष्ट हो, जिसकी दंड नीति भी ऐसी हो जिससे सब संतुष्ट हो। क्योंकि दुष्ट को अगर दंड नहीं मिलेगा तो भी राष्ट्र नहीं चल सकता। दुष्ट के लिए दंड का प्रावधान है, वो दंड उसको मिलना ही चाहिए। ये राजनीति कहती। और इसके बाद कहा, सोचिए पैश कृपण धनवानु। वैश्य के बारे में कहा, कहते वैश्य व्यापारी होकर के, व्यापार करने वाला वणिक होकर के धनार्जन करते हुए भी जो कृपण है, जहां भी करने योग्य कार्य होता है उनको नहीं करता, तो वो सोच करने के योग्य है। उसके विषय में जरूर चिंतन करना है। जहां उसका जो धर्म बनता है उस धर्म से अगर वो पीछे हट जाता है, क्योंकि कंजूस है। भगवान ने जिसको भी धन दिया है वो इसलिए नहीं दिया है, भगवान ने दिया है कहने लगे इसका सदुपयोग करो। तो जो उसके लिए करने योग्य कहा है, वैश्य के लिए सबसे बड़ी बात यह कि उसके दरवाजे पर अगर कोई भी आता है अतिथि, कहते वो अतिथि कभी भी भूखा नहीं जाए, खाली ना जाए। अपने दरवाजे पर आए हुए अतिथि का पूरा भरपूर सम्मान होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है भाई वैश्य होने के बावजूद भी कुछ परिस्थितियां इस तरह की हों कि उसके घर में अभाव हो, कोई बात नहीं। अभाव भी है तो जैसे मैंने कहा ना, अगर भात के पटड़े पर खड़ा होना है देने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि आप वहां पर बहुत कुछ लेकर के जाएं। भगवान तो इस बात से प्रसन्न हो जाते, बहन तो इस बात से प्रसन्न हो जाती है कि आके पटड़े पे खड़ा तो हो गया, बस तिलक करने का अवसर तो मिल गया। करने योग्य कार्य ये प्रमाण नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए वैश्य को कहा कि भले अगर उसका मिजान नहीं है तो पानी तो पिला सकता है, हाथ जोड़ के उसे बैठा तो सकता है। ये करने योग्य है। जिसकी जैसी शक्ति सामर्थ्य है उसके अनुसार समय पर उसको अवश्य करना चाहिए। करने योग्य में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। भगवान इसी बात को समझा रहे हैं कि प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निवात्नाति भारत। नहीं तो बंधन का कारण हो जाता है। और तमोगुण की बंधी हुई रस्सियां मेरे मित्रों बड़ी भयंकर होती है, ये विनाश की ओर लेकर जाते हैं। तमोगुण में सबसे बड़ी समस्या ये है, ये अधो गच्छन्ति तामसा, ऊर्ध्व गच्छन्ति सात्विका, मध्यम तिष्ठन्ति राजसा। इन तीनों गुणों में जो सतोगुणी भाव से संयुक्त है वो तो ऊपर की ओर जाएगा। उसमें सुख और ज्ञान दो चीजें हैं जो बांधती हैं। सुख कैसे बांधता है देखो बताऊंगा आपको। ज्ञान में सुख, जैसे मान लीजिए कोई महान पुरुष है और महान पुरुषों के पास प्रारंभ का में जो उनका सबसे बड़ा धन होता है वो प्रवचन होता है। महान पुरुषों के पास यही तो चीज है। कोई भी उनको क्यों अट्रैक्ट होगा? उनके अट्रैक्ट होने में उसके द्वारा किए जाने वाला प्रवचन सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो बात बताता है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसमें भी दो तरह के होते हैं। एक में होते हैं जो तरह तरह के निदान बताते हैं, लेकिन वो संतों की श्रेणी में नहीं आते।
जो ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा, वे शुरू की जो क्रम कांड चीजें हैं। लेकिन जो संतों की बात बताते हैं, संत कौन है? जो आपको परमार्थ की ओर लेकर जाते हैं, परमात्मा की ओर लेकर जाते हैं। और उनमें क्या होती है? उनके भावों में सत्यता होती है, उनके भावों में प्रेम होता है, उनकी दृष्टि जिस भी भक्त के ऊपर पड़ती है उस भक्त का जीवन धन्य हो जाता है। ये महापुरुषों की विशेषता होती है। तो धीरे धीरे वो प्रवचन करते करते अब भक्त स्वाभाविक जुड़ने लगते हैं। और जैसे जैसे भक्त जुड़ते हैं, भक्तों के जुड़ने पर अब सेवा प्रारंभ हो जाती है। अब वो जो सेवा प्रारंभ हो जाती है, उस सेवा में अब क्या होगा कि सुख के साधन एकत्रित होने प्रारंभ हो जाते हैं, और वो उन सुख के साधनों में बंधता चला जाता है। जो जीवन में त्याग और वैराग्य था, उसकी जगह संग्रह आने लगता, ज्ञान ऐसे बांधता। जो भगवान ने कहा ना कि ज्ञान कैसे बांधता है, ये जो बड़े बड़े मठाधीश बने हुए हैं, ये ऐसी तो बंध जाते हैं, ये उन चक्रों में बंधते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं, उन्हीं में बंधे रहते हैं। क्योंकि वो अब धन के ऐसे अंबार लग जाते हैं, उनके पास कोठे भर जाते हैं। अब वो कोठे भर गए तो अब बस उसी की चिंता में लगे रहते हैं। तो ये है ज्ञान के द्वारा बंधन, ये है सुख के द्वारा बंधन, सुख के साधनों के द्वारा बंधन। उससे आलस्य आता है। जब सुख के साधन हो जाते हैं तो आलस्य बढ़ता चला जाता है, पड़े रहते हैं। फिर तो ज्ञान का अहंकार भी आना प्रारंभ हो जाता है। उसमें ही ये तामसिक भावों का प्रवेश प्रारंभ हो जाता है। आलस्य निद्रा प्रमाद आलस्य निद्रा तन्निबध्नाति भारत। इस तरह से वो बंधते चले जाते हैं। भगवान ने जो बात कही है, उन्नति का प्रतीक तो है ज्ञान, लेकिन अहंकार अगर यदि आ जाए, अगर प्रमाद उसमें आ जाए, तमोगुण का मिश्रण होते ही उसको नीचे ला कर गिरा देता। इसलिए यहाँ आसक्ति नहीं, यहाँ बंधन नहीं, कोई चिपकाव नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल त्याग हो। महान पुरुषों के अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। अगर त्याग की भावना है तो उन्नति की ओर जाएंगे। उनके अंदर इसीलिए कहते हैं ये आलस्य और निद्रा तो प्रमाद नहीं होता है, वो करने योग्य कार्य। हमने देखा हमारे निकट में ही एक बड़े दिव्य महान पुरुष हुए, उनको मैं कर्मयोगी संत कहता हूँ। ज्ञान योग के विषय में तो उतने आगे वो हमने उस तरह की चर्चा कभी उनके मुख से नहीं सुनी, लेकिन कर्मयोगी बड़े दिव्य हुए, जीवन पर्यंत शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं। और कहते जब शरीर जर्जर अवस्था में पहुंच गया, उस समय भी उन्होंने उसे कर्मयोग को छोड़ा नहीं। न जाने कितने स्कूलों की स्थापना करा दी, लेकिन किसी से चिपके नहीं। स्कूलों की स्थापना कराई, लेकिन किसी से चिपके नहीं। उनके नाम से स्कूल खुल गए, लेकिन उस स्कूल से चिपके नहीं। सेवा के भाव को लेकर के खुलवा दिया कि जन कल्याण को खुलवा दिया, लेकिन इदम न मम। ऋषियों की भावना क्या होती है? इदम न मम, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे लिए नहीं। ये किसके लिए है? ये सब संसार के लिए। अभी कल हम लोग लगे हुए थे थोड़े काम में मंदिर के, तो कल की बात है शायद, वो बाबा बंसी वालों की चर्चा हो गई। अब बाबा बंसी वाले, माता अन्नपूर्णा की सिद्धि उनके पास, भगवान की कृपा से पूरा भंडार पहले भी भरा रहा और आज भी भरा है। जाने के बाद भी लेके अपने साथ आपने देखा होगा, उनका रहने सहने का ढंग देखा होगा, खाने पीने का ढंग देखा होगा। भावना क्या थी? खिलाने की थी। क्यों? उनकी भावना सदा खिलाने की रही।
और ये जो अन्नपूर्णा की सिद्धि आई है ये इसीलिए आई है, अन्यथा अन्नपूर्णा की सिद्धि कैसे आती? उनका भाव था अन्न खिलाना। इस बात की चर्चा चल रही थी कि जी खाते भी हैं, खिंडाते भी हैं, नाली में बहा देते हैं फालतू ले जाकर के, कह रहे नाली में कीड़े तो हैं वो भी खाएंगे। कि तो मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य केवल मनुष्य को ही ना खिलाए, पशु पक्षी कीट पतंग सबका दायित्व इस मनुष्य के ऊपर ही है। इसीलिए आज उनके पास अन्नपूर्णा की सिद्धि, क्योंकि उनका त्याग का भाव, अन्न का त्याग किया, अन्न लोगों को खिलाया, तो इसलिए अन्नपूर्णा उनके घर में आकर के बैठ गए। इधर से खाते रहो, इधर से फिर बढ़ता रहा, इधर से खाते रहो, इधर से फिर बढ़ता रहा। ये है, वो चिपके नहीं, उनका भाव चिपकने का नहीं रहा। इसी कारण से उन्नति की तरफ, अन्यथा अवनति होने में देर नहीं लगती। इस पद पर जाकर भी नीचे गिरने में विलंब नहीं होता, चिपकाव बन जाता है। तमस्तमज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिर्तन्निबध्नाति भारतः। और अब तीनों गुणों को इकट्ठे एक साथ इसका सार भगवान 9वें श्लोक में हमारे सामने रख रहे हैं। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारतः ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युतः। भगवान कहते हैं अर्जुन, सत्वं सुखे संजयति, सतोगुण में सुख, रजः कर्मणि, रजोगुण में कर्म है, और ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युतः। बस यही सबसे बड़ी भयंकर बीमारी है, ज्ञानमावृत्य तु तमः। इस तमोगुण की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये जो तमोगुण है, आलस्य, निद्रा और प्रमाद, इसकी विशेषता क्या है? कहते हैं ज्ञानमावृत्य है, ये ज्ञान को आवृत कर लेता है। कौन सा ज्ञान? मैं आत्मा हूं। ये इस ज्ञान को आवृत कर देता है कि मैं आत्मा हूं। ये अपने को आत्मा न मान करके शरीर मानने लगता है, और जब शरीर मानता है, शरीर की उपाधि अपने आप में कल्पित कर लेता है, तो शरीर की उपाधि के कारण शरीर में फंसता चला जाता है, शरीर के बारे में चिंतन बढ़ता चला जाता है, शरीर के सुख दुख का ख्याल करना प्रारंभ कर देता है, आत्मा के विषय में चिंतन समाप्त होता चला जाता है। और जब आत्मा के बारे में चिंतन समाप्त होता है, शरीर के बारे में चिंतन चलता है, तो ये जो शरीर का चिंतन है, ये मैं शरीर हूं, ये जो भाव है, ये ज्ञान को ढक लेता है, ये हीरे के ऊपर कीचड़ डाल देता है। स्थूल शरीर का कीचड़, सूक्ष्म शरीर का कीचड़ और कारण शरीर का कीचड़, तीनों शरीरों का कीचड़ इस हीरे के ऊपर डल जाता है। आपका आत्मा हीरा है, आपका आत्मा स्वयं प्रकाश है, लेकिन जब कीचड़ डल जाए तो प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता। आप स्वयं प्रकाश हैं, आपको दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं, अपितु आपके द्वारा सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। विशेषता क्या है? सब कुछ आपके द्वारा ही प्रकाशित हो रहा है। हीरा प्रकाशित करता है, स्वयं को प्रकाशित करता है और दूसरे को प्रकाशित करता है। ऐसे आत्मा अपने आप को भी प्रकाशित कर रहा है और सब कुछ को प्रकाशित कर रहा है। और जब इसके ऊपर ये कीचड़ डाल दिया जाता है, आवरण डाल दिया जाता है, तीनों शरीरों के कपड़े इसको पहना दिए जाते हैं, तो उसी समय ये आत्मा जीव भाव से संयुक्त हो जाता है, अपने में जीने और मरने का भाव ले आता है। और जीने और मरने का भाव क्यों ले आता है? क्योंकि शरीर के जीने और मरने को अपना जीना मरना मानने लगता है, और जब शरीर के जीने मरने को अपना मानने लगता है तो वह शरीर ही हो गया, अपने वो शरीर ही तो मान बैठा है। फिर शरीर के रख रखाव की चिंता कर प्रयास करता है कि मेरा शरीर
बूढ़ा ना हो। अच्छा एक बात बताओ, जितने यहाँ सब बैठे हुए हैं, प्रयास तो आपने भी सबने किया होगा कि शरीर बूढ़ा ना हो, खूब सजाना धजाना खिलाना पिलाना। बताओ सबने किया कि नहीं किया? तरह तरह के बचाव करने का प्रयास किया, विटामिन की गोलियां खाते हैं, कड़वा करेले का जूस पीते हैं कि शुगर ना हो। बची क्या? पता नहीं कैसे कैसे रसों का पान करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे शरीर को हिलाते डुलाते हैं। जवानी रही क्या? बुढ़ापे को रोक पा रहे हो क्या? आएगा भाई, किसी का शरीर रुकने वाला नहीं है, योगी हो या भोगी। हाँ, वो अलग बात है, योगी योगी होता है, भोगी भोगी होता है। योगी की स्थिति भोगी से विलक होती है। योगी भोगों से अपने आप को बाहर निकाल लेता है, और जो भोगों से अपने को बाहर निकाल लेता है उसका भाव मैं शरीर हूं ये होता नहीं, मैं आत्मा हूं ये होता है। ये अंतर होता है। बुढ़ापा तो सबके शरीर में आई, इंद्रियां तो सबके शरीर की शिथिल होंगी। क्यों? क्योंकि इंजन है भाई, मशीनरी है, यंत्र है। अब यंत्र तो जब पुराना होगा तो उसमें जंग तो लगेगा ही। इसलिए इसको लेकर के क्या परेशान होना? परेशान तो इस बात को लेकर के होना चाहिए कि जिस शरीर को हमने पाया है और जिस लिए पाया, मुख्य बात है जिस लिए पाया है, वो कम बना कि नहीं बना, देखना तो ये है। और जिनका नहीं बना भाई वो बनाओ, जिनका बन गया उनके लिए तो भगवान भागे चले आते हैं उनके लिए। और उनके उदाहरण देते हैं, और उनके उदाहरण क्यों देते हैं? कि उनसे हमें प्रेरणा मिले। जब उनके लिए भागे चले तो हमारे लिए क्यों नहीं आएंगे? प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो दिल, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो दे। जिसने गाया मिला उसको मुक्ति का दान, पत्थर पानी तरा जिस पे रगबर का नाम, तेरी नैया किनारे से लग जाएगी, नाम उसका तो दिल में बसा के तो दे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के। भाई पहले भक्तों को देख लिया, कहने जिसने भी भगवान का नाम लिया, भगवान के भजनों को गाया, उसी को मुक्ति का दान मिल गया भगवान की तरफ से। वो मुक्त हो गया दुखों से, वो तर गया, जैसे समंदर में पत्थर तर गए भगवान के नाम से, ऐसे ही भवसागर में ये जीव तर जाता है। भवसागर में डूबता नहीं है, तर जाता है, भगवान के नाम के सहारे से तर जाता है। इसकी नैया निश्चय किनारे लग जाती है जब ये परमात्मा को अपने दिल में बसा लेता है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य यही है कि दिल में परमात्मा को बसाया जाए। धन्ना की बात हो, नामदेव की बात हो, ज्ञानेश्वर की बात हो, कर्माबाई की बात हो, जनाबाई की बात हो, सुक्कूबाई की बात हो, मीरा की बात हो, चैतन्य की बात हो, भगवान शंकराचार्य की बात हो, किस किस की बात करें? अनेक महान पुरुष ऐसे हुए जिनके लिए भगवान दौड़े दौड़े चले। और सच मानिए ऐसा नहीं है कि हमारे लिए भी आएंगे, हमारे लिए भी आते हैं। बस कभी भी देख लेना, जब भी आप दिल के तार उसके साथ जोड़ लोगे ना, सच्चा समर्पण कर दोगे ना, आपको अपने आप अनुभूत होने लगेगा क्या आ रहा है, वो दौड़ा दौड़ा आ रहा है, वो हमारे से मिलने के लिए आ रहा है। और वो जो क्षण होते हैं वो बड़े दिव्य होते हैं, बड़े अलौकिक होते हैं। उसमें प्रेम की प्रकाष्ठा होती है, उसमें हमारे और परमात्मा के दिल का तार ऐसा जुड़ता है कि बस एक रूपता हो जाती है, समस्त भेद निवृत्त हो जाते हैं। तो मेरे मित्रों, मैं यही बात कहता हूं, ये तमोगुण
जो प्रमाद परोस रहा है। हमें इस प्रमाद को ही समाप्त करना है। करने योग्य कार्य को कल के भरोसे नहीं छोड़ना, करने योग्य कार्य को आज ही कर लेना, आप ही कर लेना, क्योंकि कल का तो भरोसा नहीं है, एक क्षण का भरोसा नहीं है। क्या भरोसा कीजिए जिंदगी का, साथ देती नहीं कभी किसी का। बोलते बोलते शरीर निवृत्त हो जाए, क्या भरोसा है। इसलिए जब तक गाड़ी चल रही है तब तक गाड़ी को स्टेशन पे पहुंचा दो, उससे पहले बात के भरोसे क्यों। आराम करना है तो बाद में कर लेना, भाई काम निपटा के कर लेना, पहले काम को निपटा लो तब आराम करो, ये आदत होनी चाहिए। प्रमाद की निवृत्ति बहुत जरूरी है। तो मेरे मित्रों, इस प्रमाद की सीमा से बाहर निकल करके आनंद, ये आनंद बनाओ, अपने अंदर आनंद के भाव उत्पन्न करो। और ये तभी होगी जब परमात्मा से जुड़ोगे, जब परमात्मा से जुड़ोगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। और शुभकामना करते हुए आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम दूंगा। थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। आप सब जानते ही हैं, परसों भगवान की कृपा से जो नए मंदिरों के निर्माण का संकल्प लिया गया है, उसका शुभारंभ होने जा रहा है। वैसे तो हो चुका थोड़ा सा, लेकिन विधिवत रूप से परसों अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया एक बड़ी दिव्य तिथि है, भगवान के अनेक अवतारों का प्रकटन दिवस है, और साथ में मां अन्नपूर्णा का प्रकटन दिवस है। अक्षय तृतीया इसीलिए भी अक्षय तृतीया है कि इसमें किया गया कोई भी शुभ कार्य वो अक्षय हो जाता है, अमर हो जाता है। अब जैसे मैं ये लोटा लेके आई अभी, और मैंने इनको ये बात किया, मेरे तो अमर हो गया। ये ऐसी चीज है, ये भी अमर हो जाएगा। भाव क्या लाने वाला इसके माध्यम से, अब ये क्या अमर होगा। असली बात क्या है कि ये युग युगांतर तक वहां पर स्थान बना रहेगा। ये इस बात का साक्षी बनेगा कि भगवान के मंदिर की नींव यहीं से प्रारंभ हुई। इसमें जो भी सामान रखा जाएगा पता नहीं कब तक आधार बना रहेगा मंदिर का, यही तो बात है। तो इसलिए अक्षय होना कहा गया। ये भगवान की कृपा का परिणाम है। किसी किसी को ये अवसर मिलता है, और जिसको भी अवसर मिलता है वो निश्चय ही भगवान की कृपा के विशेष पात्र होते हैं। तो परसों मंदिर की नींव रखी जा रही है, और साथ साथ उसमें कल ही एक एडिशनल विषय और जुड़ गया है। भगवान की इच्छा है। अब वैसे तो पहले ही वे प्रोजेक्ट इतना बड़ा था, लेकिन फिर वहाँ पर कल ही वो चीज़ सामने आई, लेवल वगैरह निकाला गया, जो गुणिया वगैरह की गई, तो उसमें फिर ये बात है कि 9 फुट का भराव करना पड़ रहा है। अब जब 9 फुट का भराव करना पड़ रहा है तो वहीं पर वो प्रपोजल आया, और उसमें एक बेसमेंट में भी एक और बनाने का मन पड़ गया। के साथ साथ चलो भाई एक होल ये उसमें भी बना लीजिए, और उसमें कुछ अच्छे शुभ कार्य। अभी उन चीज़ों का क्या होगा वो तो खैर आगे कभी भविष्य में फिर बताएंगे। आज तो सिर्फ यह है कि एक 3000 फीट का हॉल उसमें और बनाने का प्रोग्राम बना दिया है। मंदिर तो यथावत रहेगा ही, लेकिन उसमें ये साथ में और ऐड कर दिया गया है। तो परसों शुभारंभ होने जा रहा है भाई। तो आप सभी लोग प्रातः 9:30 बजे पूजन प्रारंभ होगा, इसलिए 9:30 से कुछ पहले ही आप लोग जिनको पूजा में बैठना है वे तो निश्चय ही आ जाए। जिनको व्यवस्था में रहना है भाई उन्हें तो 7 बजे से लगना पड़ेगा। और कुछ तो लगे हुए, हम तो 5-6 दिन से लगे हुए हैं भाई, अब 5-6 दिन से उसी काम में लगे हुए हैं। वो टेंट वाला भी आज आ गया, सामान आ गया, तो सुबह से टेंट भी लगना शुरू हो जाएगा। पंडाल वगैरह की जो व्यवस्था है और जो भी भंडारे की व्यवस्था है, वो भंडारे वाले भी अपना काम कल शुरू कर देंगे। जैसे भी है सभी चीज़ें
तो अब सत्संग भी पहली तारीख को ही करेंगे, क्योंकि कल तो वहीं काफ़ी समय लगेगा। और मेरा निवेदन है भाई, एक बार व्यवस्था को देखने के लिए अगर यदि आप लोग उचित समझे तो 5 बजे कल वहीं आ जाइए। जितना भी समय लगे शाम को 5 बजे जो भी कुछ कमी बेसी होगी उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, नींव आज खुदवा दी है, उसमें उतरने का सिस्टम भी बना दिया है, काफ़ी गहरी नींव है, तो वो भी सब। और मैं चाहूँगा कि कम से कम एक ईंट अपने नाम से आप सब जरूर वहाँ पर रखें। और इस बात को फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, नींव की ईंट का किसी से कोई किसी भी प्रकार का उस नाम का सहयोग नहीं मांगा जाएगा। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ। सहयोग तो अपनी इच्छा से जिसका भगवान को लगवाना होगा वो अपने आप लगवाएगा, मैं तो सीधी बात जानता हूँ। अब मान लीजिए इतना मोटा प्रोजेक्ट कल बढ़ गया, अब मैं उस बात की, वो तो भगवान की इच्छा से बढ़ रहा है, भगवान जाने। मेरा तो शुरू से ये रहा कि सारी व्यवस्था भगवान अपने आप करते हैं। उनको जिसको भी निमित्त बनाना होता है सो बनाते हैं, जिसको बनाए सो बनाए। हमें तो इस बात का पता है कि काम जब उन्होंने संकल्प किया होगा, क्योंकि संकल्प भगवान का संकल्प होता है। तो आप सभी लोग निमंत्रित हैं और मेरा निवेदन है आप सभी से कि परसों सब भोजन प्रसाद वहीं पर लेकर के वो, क्योंकि माता अन्नपूर्णा का वो है तो उस भंडारे में आप सभी लोग, आप ही लोगों की तरफ से है। उस भंडारे में जो हो रहा है मुख्य रूप से ये मिथिलेश जी बैठी हुई हैं, हमारे भाई सुरेंद्र कुमार जी, उनकी भी पुण्यतिथि है, तो इनका विशेष सहयोग उस भंडारे में है। और भी लोग हैं जिन्होंने उसमें सहयोग दे रहे हैं। हमारे बलराज जी भी हैं और सुरेश जी ने भी, सुरेश जी आज तो नहीं है, तो जो भी को तो सबका ही सहयोग है। तो आपका ही सब, आपका प्रसाद आपके लिए ही है सब, तो उसको आप लोग जरूर ग्रहण करेंगे। और मैं चाहूँगा कि सबको लेके आए, क्योंकि प्रेरणा की बात होती है। बच्चों को भी अगर साथ में लेकर के आते हैं ना, तो उनको यहीं से तो बीज मिलेंगे, यही तो बीज पड़ेंगे उनके अंदर, देखेंगे तो उनके मन में भाव बनेंगे, आगे कुछ करने का भाव बनेगा। यही तो चाहते हैं सब कि हमारी संतान धार्मिक हो, हमारे बच्चे आगे अच्छे कार्यों में लगें। एक बार अच्छे कार्यों में लगेंगे तो तभी तो उनको आगे फिर उनका जीवन सुख में बनेगा। इसलिए उनको सबको आप लेकर के आए, सबके लिए पूरा निमंत्रण है। आप स्वयं भी आए, अपने किसी मिलने वाले को साथ में लाना चाहते हैं उनको भी लाएं, सबका स्वागत है। सबके लिए वहाँ पर अच्छी व्यवस्था की, और गर्मी से डरने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर वो ठंडे वाले कूलर रखवाती है सब, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। जनरेटर सबका प्रबंध कर रखा। कभी ये सोचें कि गर्मी में हम तो भाई पंडाल लगा हुआ है, उसमें सब भगवान की कृपा से कोई दिक्कत किसी को महसूस नहीं होनी चाहिए। और फिर भगवान के लिए अगर थोड़ी बहुत हो भी तो तब वो तब हो जाएगा, ये और अच्छी बात है। तो 9:30 बजे पूजा शुरू होगी, लगभग 1.5-2 घंटा पूजा चलेगी। उसके बाद नींव रखने का प्रोग्राम है, और नींव रखने के बाद फिर भंडारा प्रसाद होगा। तो आप सभी लोग उसमें सादर निमंत्रित हैं। कल के लिए मैंने आपको बता दिया है। और भाई जो थोड़े से काम की कोई ड्यूटी लेना चाहेंगे जरा सा रुक जाना है, मैं बता दूंगा कि थोड़ा सा, क्योंकि जो लोग पूजा में बैठेंगे वे वो तो काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो लोग पूजा में नहीं बैठेंगे उनको थोड़ा सा जो व्यवस्था की ड्यूटी है वो जरा ध्यान करेंगे। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।